What is the name of it? Chicken kadai. Chicken karai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए कोरोना की, कोविड सिचुएशन की, तो ऑल ओवर पाकिस्तान कोविड ने दोबारा अपना सर उठा लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजहती का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान दोबारा अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ दोबारा कोरोना सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। सिटी गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो टाइमिंग्स बनाई गई हैं, SOPs बनाए गए, उन पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त वो तैयार हैं। रात के वक्त भी वो सड़कों पर, दुकानों पर, मार्केट्स पर पहुंचे होते हैं। और अगर बात की जाए हुकूमत वक्त की, तो MPAs, MNAs वो खुद भी, मैंने 2-4 जगह पर देखा है कि वो खुद भी आके चेक कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और गवर्नमेंट के जितने दफातर हैं उनके अंदर भी देखा तो जा रहा है कि SOPs को फॉलो करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन अगर सरकारी अफसरान, सरकारी एहलकार अगर वो ही SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके और आवाम भी, जो लोग हैं वो भी SOPs को फॉलो करें। क्योंकि अगर लास्ट टाइम की बात करें कि जब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, तो तब लोग ये समझ बैठे थे कि कोरोना ही ख़त्म हो गया। लेकिन वो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, लॉकडाउन ख़त्म किया था ताकि SOPs को फॉलो किया जा सके और अपने आप को बचाया जा सके, अपने बच्चों को बचाया जा सके, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बचाया जा सके। तो इसमें बारहा हुकूमत भी रिक्वेस्ट कर रही है, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी जितनी जमातें हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रही हैं। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इकट्ठे हैं तमाम अपोजिशन पार्टी भी कि कोरोना से हमने लड़ना है, उससे बचना है। और उसका सबसे बड़ा हल यही है कि हम SOPs को फॉलो करें और जितनी भी हुकूमत ने जितनी चीज़ें बताई उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो तरीन वर्सेस तरीन की भी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, जो खान साहब के बिल्कुल बहुत करीबी साथियों में से थे, और ये भी कहना गलत ना होगा कि जो हुकूमत अब की बार खान साहब ने बनाई उसमें बहुत बड़ा हाथ, बहुत ज़्यादा मेहनत जहांगीर तरीन साहब की थी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के ऊपर ये केसेस, और इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि आज तक इस तरह नहीं हुआ कि जब भी वज़ीर आज़म या कोई भी हुक्मरान हो उसके करीबी साथियों के ऊपर कभी उनके दौरे हुकूमत में कभी केसेस नहीं चले। लेकिन अगर ये केस चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। खान साहब के हम बिल्कुल साथ हैं कि वो अपनों में, पराओं में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं फील कर रहे और पूरी कौम को साथ लेके चल रहे हैं। अब इसमें जहांगीर तरीन साहब का क्या कहना है, उन्होंने भी अपने बयान दिए। उनका कहना था कि ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब जितने इदारे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो रिपोर्ट आएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश कर दी जाएगी। और उसके बाद हफीज़ शेख साहब की अगर बात करें, जो वज़ीर ख़जाना थे, तो उनको हटा दिया गया। आइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, उनसे भी ये चीज़ें पूछेंगे कि आइन के अंदर ये मौजूद है कि जो 5 से 6 दफ़ा मिनिस्टर अगर रहता है तो उसका नेशनल असम्बली का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। वो आवाम से इलेक्ट होके वहाँ पर आए और वो फिर मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं। इसी वजह से हफीज़ शेख साहब को सेनेट इलेक्शन भी लड़वाया गया था कि अगर वो सेनेट इलेक्शन जीत जाते तो फिर जो इनके ऊपर ये कानून अप्लाई हो रहा था, जो पाबंदी लग रही थी, वो हट जानी थी, ख़त्म हो जानी थी, और ये जब तक मर्जी मिनिस्टर भी रहते। लेकिन वहाँ पर जिस तरह ही हार हुई, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि मीडिया प्रोग्राम से पहले, तनकीद से पहले खान साहब ने उन्हें रिमूव किया और आइन के मुताबिक जो काम होता है वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि जितनी महंगाई हुई अब तक, वो सारा इल्ज़ाम भी हफीज़ शेख साहब पर डाल दिया गया। तो क्या ये बिल्कुल ठीक बात है कि आइन के तहत अगर उनको चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी जाए। और अब हमाद अजहर साहब को जो एडिशनल चार्ज इस चीज़ का दिया गया है, हमाद अजहर साहब पब्लिक में रहते हैं, हल्के से निकल के, वो स्पेशली लाहौर की अगर बात करें, नून लीग का गढ़ था ये लाहौर, और यहाँ पर हमाद अजहर साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ से सीट जीती। लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें कि अगर हमाद अजहर साहब इस महंगाई पे काबू पाने में नाकाम होते हैं, हमारी दुआ है कि बिल्कुल कामयाब हो, अगर वो नाकाम होते हैं तो वो अपनी सीट से तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने हल्के से भी जाएंगे। और तीसरी बात कि लाहौर में नून लीग दोबारा मजबूत होने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद
कहा जा रहा है कि तरीन साहब को लाया जा रहा है जो साबिक वजीर खजाना है, और उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तरीन साहब का भी ये कहना है कि अगर पहले भी मुझे ऑफर्स की गई थी, लेकिन अगर दोबारा फिर ऑफर की गई है तो मैं तब तक ये सीट नहीं संभालूंगा, तब तक चार्ज नहीं लूंगा जब तक मेरे ऊपर जो नैब चार्जेस लगाए गए हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाए। क्योंकि अगर मैं मिनिस्ट्री में आ गया तो बाद में ये कहा जाएगा कि जी खुद मिनिस्टर हैं और इन्होंने नैब को प्रेशराइज किया। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है तरीन साहब का भी। पंजाब में महंगाई पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। महंगाई क्या जो वजीर ख़जाना होता है, क्या मिनिस्टर के पावर में होता है कि वो महंगाई रोके, या स्टेट बैंक की ये पावर होती है कि स्टेट बैंक ये चीज़ें रोके? और स्टेट बैंक को तो बिल्कुल ही आज़ादी दे दी गई है। अब बिल्कुल इसके ऊपर बात करने के लिए मैं टाइम बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर हुकूमत को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब को जो हेड कर रही हैं, जो देख रही हैं, मिस रुबीना शहीन साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमाए। कानून पे बहुत अच्छी नज़र रखते हैं ये, और काफ़ी जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको भी बहुत करीब से ये देखते हैं, और पूरा दिन जितनी पेशियाँ होती हैं सब कुछ इनके सामने हो रहा होता है कि सरकारी पेशियों में क्या रद्दोबदल हो रही है, क्या अपडेट हो रही है। तो सीनियर कानूनदान मुनीर अहमद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब पहले मैं आप ही की तरफ आता हूँ, उसके बाद सवालात इकट्ठे करके हम हुकूमत वक्त की तरफ चलेंगे। तो भट्टी साहब सबसे पहले तो कोरोना की बात की जाए, कोरोना सिचुएशन की बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है? हुकूमत, इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अवेयरनेस भी दे रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे, खुद भी हर एरिया में मौजूद हैं आवाम को बताने के लिए, लेकिन आवाम क्यों नहीं सर SOPs पर फॉलो कर रही? अभी तक इतने केसेस हो गए हैं, तकरीबन 2800 केसेस के करीब लाहौर की अगर हम बात करें 2800 केसेस के करीब पहुंच चुके हैं। तो सर अभी भी आवाम क्यों नहीं, अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही भट्टी साहब आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी हम पे कि ये वायरस का आना पाकिस्तान पे, और अल्लाह ताला ही इसको माफ़ करने वाला है। बिल्कुल। और हमारा तो गरीब मुल्क है, हमारे पास तो रोटी के वसाइल नहीं, तो हमने वैक्सीन वगैरह क्या देनी। और देखें कि अल्लाह ताला को ना कुछ सबब दे देता है, मांगने वालों को कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। तो हमें वो वैक्सीन भी आधार में मिल गई, मुफ्त में मिल गई। अब वैक्सीन के साथ भट्ट साहब जो हालात किए हमारी गवर्नमेंट ने कि वो वैक्सीन मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में दे दी, और वहाँ से वो वैक्सीन चोरी होगी, और चोरी होके प्राइवेट तौर पे बिकना शुरू होगी, जिसमें 2-3 सरकारी हॉस्पिटलों के MS भी उन्होंने मुअत्तल कर दिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वैक्सीन चोरी हुई क्यों, किसके कंट्रोल में थी, कितनी दी, कितनी है, कितनी नहीं। अब जितने MPA MNAs हैं, जितने फौजी ऑफिसर्स हैं, तमाम ने तकरीबन अपने, शायद ही को ऐसा रह गया होगा जिसने अपने बच्चों को नहीं लगाई, पूरी फैमिली को, और नहीं तो सब ने लगा ली। जैसे अपना एक मिनिस्टर साहब हैं तारिक बशीर चीमा साहब, तो आपने देखा होगा कि उनकी छोटी छोटी फैमिली के फ़र्द जो ना वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखें, इन्हें हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करे, जिसके पास इतने अच्छे इंतजाम नहीं। अमीर आदमी तो हर किस्म की सहूलत उन्हें मिल जाती है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलती। लेकिन अफसोस की बात है कि जितने हुकूमत के नुमाइंदे हैं, या जितने आला अफसरान हैं, उन्होंने प्रेफरेंस दी अपनी फैमिली को। क्या मैं ये कहता हूँ कि क्या वैक्सीन लगाने से मौत नहीं आती? आ सकती है। अब उन्होंने कहा है, अब उन्होंने कहा है कि वैक्सीन पहला फेज और फिर दूसरा लगाएंगे, और उसके बाद भी आपने एहतियात करनी है। तो जब एहतियात ही आपने करनी है तो आवाम को चाहिए कि आवाम अगर वैक्सीन नहीं मिलती, अव्वल तो मिलेगी तमाम को, हुकूमत की बड़ी कोशिश है, अगर नहीं मिलती तो कम से कम एहतियात तो ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, जहाँ पे आपने जाना आना है वो करें, हुकूमत के साथ तामर करें। पुलिस आपको कह रही है कि आपने 6 बजे दुकानें बंद कर देनी, उसके पीछे भी कोई मुरक़ात है कि आप इतने बजे, ताकि अपना कारोबार ख़त्म करके आप वापस चले जाएं, ताकि आवाम में जो ना वो रश आवर जो होते हैं वो ना हो। लेकिन कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है जी, और कुछ ज़्यादातर ये कि अभी हुकूमत ने सख्ती की है। जैसे अभी मास्क पे आपने देखा, उन्होंने कहा कि जिस ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। हालांकि ये इख्तियार से बहुत अबाब बात है, लेकिन फिर भी चलो हुकूमत ने डराया तो कुछ ना कुछ हुआ। कुछ पुलिस वालों ने थोड़े बहुत बकरे बनाए जिन लोगों को, उसकी वजह से भी दहशत आई है।
बहरहाल जब तक ये आवाम में ये शऊर नहीं आएगा इस वायरस के बारे में, तो उस वक्त तक ना हुकूमत सर, हम कामयाब क्या हो सकती प्लान करें, किस तरह अवेयरनेस दें लोगों को? यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया हो तो फिर हम ये कह भी सकते हैं ये दूसरी तीसरी लहर इसकी शुरू हो गई है। एक एक बंदा इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता, फिर भी एसओपीज पे फॉलो नहीं किया जा रहा, खुद को तो रिस्क में गवर्नमेंट जो कर सकती है अवेयरनेस के बारे में वो तो कर रही है। अब हमारी आवाम को सोचना होगा कि पहला फेज आया, दूसरा, तीसरा, और अब अमेरिकी हुकाम ने एक और के कह दिया है कि चौथी लहर भी आने वाली है। अच्छा, तो जब चौथी लहर भी आने वाली है, दिस मीन्स कि हमें कोरोना के साथ साथ चलना है, कोरोना को भी फेस करना है और अपनी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमें क्यों नहीं चाहिए कि एहतियात जितनी हो सके एहतियात आप करें। एहतियात से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और बीमारी कम हो जाती है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ। सियासी क्वेश्चन से पहले कोरोना के ऊपर ही बात कर लेते हैं। एसओपीज को फॉलो करना हमारी पब्लिक के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इवन के जिस इस्लाम से, जिस दीन से हम हैं, सफाई हमारा निस्फ ईमान, आधा ईमान ही सफाई पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लोगों पर एसओपीज को फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती इनके ऊपर की जा रही है। तो क्या वजह, इतना पढ़ा लिखा माशरा होने के बावजूद, 65% यूथ होने के बावजूद अगर अवेयरनेस नहीं लोगों को आ रही, तो इसमें किसकी गलती है? मैम शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने का। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो आप कह रहे हैं कि एसओपीज को फॉलो करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, देखें डिग्रियां लेने से या स्कूलों में जाने से या कॉलेज में जाने से तरबियत नहीं होती। कानून इसलिए बनाया जाता है कि कानून को फॉलो किया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ कानून बनाने वाले तो बनाने वाले, उसको तोड़ने वाले ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है ना जी। और उसके लिए फिर एक चीज़ है कि उसको सज़ा दी जाए या उनको फ़ाइन किया जाए या उनको पनिशमेंट दी जाए। बेसिकली तो तरबियत की कमी है। देखें आप अगेन फिर कहते हैं जी पीटीआई वाले हमेशा आगे पुरानी हुकूमतों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन देखें जब से हमने होश संभाली है 40 साल से, वो मुनाफकत देख रहे हैं, झूठ का कारोबार देख रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट देख रहे हैं। मुस्तकिल हमने देखा कि हम डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये इसमें यूथ का भी क्या कसूर है, उनके माँ बाप का भी वही हालात हैं। बच्चे घर से पूरी तरबियत लेके जाते हैं, अगर घरों में चीज़ें फॉलो की जाएं और इंस्टीट्यूशंस में फॉलो की जाएं। गवर्नमेंट में भी देखें वही कौम है, वही लोग हैं, वही लोग गवर्नमेंट में हैं, वही अपोजिशन में हैं, वही यूथ है, वही स्टूडेंट्स हैं, वही आप हैं, वही हम हैं। तो हमें एज अ नेशन इस पैंडेमिक का मुकाबला करना है। ये चूंकि एक नई चीज़ आई है फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहले वबाएँ आती रही हैं दुनिया में और उनके लिए कोई ना कोई तदारक भी ह्यूमैनिटी करती रही है। अब ये देखें ये बिल्कुल नई वेव है, ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है और इसके ऊपर वैक्सीन भी आ गई है। और वैक्सीन जो है वो आप ये देखें कि इतने कम अरसे में शायद के हिस्ट्री में कभी कोई वैक्सीन नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हम ट्रायल बेसिस पे जा रहे हैं, अभी भी हम ट्रायल पे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम एसओपीज को फॉलो करें। बेहतर, वो कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। जिसको आपने परहेज से, जिस चीज़ से आप बच सकते हैं, आप क्यों दवाइयों पे जा रहे हैं? ठीक है ना जी, परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो वैक्सीन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई ने कहा कि हमें कोई मुफ्त में मिल गई है। हमारे लीडर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर से भी पहले सबसे पहले वैक्सीन के लिए पैसे अलग कर दिए थे। $150 मिलियन हम पे कर चुके हैं वैक्सीन को खरीदने के लिए, जिसकी पहली डोज पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। 50 लाख के करीब जो है वो हमारी खरीदी हुई डोज आ चुकी हुई है। ठीक है ना जी, वो अब लगना शुरू हो गई है। उसके बाद जो 70 लाख की हमारी वैक्सीन है, 70 लाख डोजेज जो हैं उनको वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पहुंच रही है पाकिस्तान, अप्रैल में पहुंच जाएगी। और NIH वाले जो हैं हमारे इस्लामाबाद में, वो उसको डाइल्यूट करके खुद से वैक्सीन तैयार करेंगे। इक्विपमेंट आ चुका है, हमारा स्टाफ ट्रेंड हो रहा है। इंशाल्लाह अप्रैल में हम 70 लाख डोजेज पाकिस्तान में तैयार करेंगे और वो भी हमारी खरीदी हुई वैक्सीन ही होगी। और उसके बाद जो वैक्सीन लगाने का अमल है वो मैं बता दूं, लोगों के अंदर अपनी रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा थी। मेरे अपने कुलीग्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे थे हमने नहीं लगवानी, और स्टिल अभी कह रहे हैं। लेकिन जो जिन लोगों ने लगवा ली है, बहुत सारे लोगों ने लगवा ली है, और जब उनका एक्सपीरियंस सामने आया है तो अब हमने देखा है कि फ्लो बढ़ रहा है।
दूसरी डोज के से पहले भी अब लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और अब उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना वो भी हटा दी हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। अब 60 एंड अबव वालों को तो उन्होंने कहा कि वॉक इन आप आएँ और अपना आईडी कार्ड दिखाएं और अपने आप को वैक्सीन लगवा लें। तो ये एक बहुत अच्छा है और स्टेप है और सबके लिए अवेलेबल है। मैं खुद गई हूँ, वैक्सीनेशन वाले जो सेंटर्स बने में बेहद अच्छे इंतज़ाम है, यानी कि पाकिस्तान में हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस किस्म की हमें अरेंजमेंट्स मिलेंगी, और ये बहुत ही अच्छा हुकूमती इक़दाम है। और दूसरे ये कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने डे 1 से देखें, उन्होंने पूरा खुद इंटरेस्ट लिया। वो रोज़ाना बैठते हैं और रोज़ाना कोविड के ऊपर पूरी ब्रीफिंग लेते भी हैं और देते भी हैं। और पूरी दुनिया ने इमरान खान साहब के इक़दामात को सराहा, बाकायदा उनसे लेक्चर्स भी लिए, क्योंकि हमारा मुल्क देखें वो तरक्की पजीर जो मुआशरे हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे है। हमने अपने अवाम का रोज़गार भी देना है और उनको बीमारी से भी बचाना है। देखिए, हम 15 दिन या 20 दिन, 1 महीना अगर मुकम्मल हमारा रोज़गार बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ फाके शुरू हो जाएंगे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती भी है, लेकिन हमें हालात के साथ साथ लोगों को भी साथ लेके चलना है और बीमारी से भी बचना है। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अवाम से रिक्वेस्ट है कि गैर ज़रूरी एक्टिविटी, गैर ज़रूरी जश्न, गैर ज़रूरी शादियों के ऊपर, शादियां तो देखें 10 लोगों में भी हो जाती हैं, ये नेक अमल है, इसको नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना जी। ये तो अल्लाह को पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 500-500 लोगों को बुला के फंक्शंस करने हैं, उसकी मेहंदियाँ करनी है और असराफ भी करना है, जबकि मुल्क इतने क्रूशल टाइम से गुजर रहा है, इतनी परेशान है अवाम, हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि अवाम भी हमारे तावन करें। हुकूमत मेरा ख्याल है अपना फुल परफॉर्मेंस में है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पोलिटिकल वर्कर, हमारी सियासी क़यादत और हमारे जितने हुकूमती लोग हैं वो अपनी बेस्ट इनपुट दे रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहले अगर कोई टारगेट कोरोना करता है तो वो सबसे पहले स्कूलों को क्यों बंद कर दिया जाता है, मार्केटों को बाद में बंद किया जाता है? कई इस तरह के क्राउड कहीं पर अभी भी काफ़ी जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम लारी अड्डे की बात करें या इस तरह की जो जगह हैं वहाँ की बात करें, अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। और जो ये टाइम रख दिया गया है कि 6 बजे तक टाइम होना चाहिए, तो क्या ये 6 बजे तक टाइम रखना ज़्यादा क्राउड नहीं इकट्ठा कर देता कि सब लोग अपनी जॉब से फ्री हो रहे हैं, फ़ौरन वो बाज़ारों में जा रहे हैं और इससे तो ज़्यादा क्राउड होगा? अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो शायद थोड़ा सा क्राउड में भी कमी आए। मैम नहीं, देखिए जी, लोग, मैं अपने यहाँ भी देख रही हूँ और अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, लोग अपनी बेसिक चीज़ों पर आ गए हैं। जो खाम में होता था ना कि शाम को फारे हो गए और चले जी मार्केट का चक्कर लगा लें, अब वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए। स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनमें खाना बंद हो गया। उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा जो रश था वो कम हो गया। और जो स्कूल्स आप कह रहे हैं ना, खाली स्कूलों का रश नहीं है, बच्चों को लाने ले जाने वाले लोगों का इंटरेक्शन बेशुमार होता है। हमारे यहाँ ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है। बच्चे सारे जब जाते हैं सड़कों पे बेशुमार रश होता है। फिर उनकी बच्चों की जो खरीदो फरोख्त है, उनकी किताबें, उनकी बुक्स, उसमें रश पैदा होता है। और बच्चे फिर चूंकि सबसे ज़्यादा हमारा ऐसा तबका है जिसके लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, माँ बाप के दिल में भी, मुआशरे के दिल में भी, तो हम समझते हैं कि उनको सबसे पहले सेफ कर लिया जाए, बच्चे महफूज हो जाएं। वो हमारा असासा भी हैं, हमारा आने वाला मुस्तकबिल भी हैं। और हर घर के, आपको पता है कि चांद का टुकड़ा और दिल का तारा बच्चे ही होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको पहले महफूज कर लिया जाता है। बस इसीलिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों को महफूज करने के लिए, बीमारी से दूर करने के लिए बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं। लेकिन जिस तरह बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं तो ये भी देखने में आता है, आप खुद भी देख रही हैं कि सब बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ वेकेशन पे चले जाते हैं। कोई मरी गया, कोई इस्लामाबाद गया, कोई कहाँ पे सैर करने जा रहा है। तो जो मेन मोटिव आप लोगों का है, मेन मोटिव हुकूमत पाकिस्तान का है कि बच्चों को बीमारी से दूर रखा जाए, इनको बाहर ना निकाला जाए। तो ये फैमिलीज, माँ बाप, वालिदैन खुद जब उनको लेके वेकेशंस पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, तो छुट्टी का जो असल मकसद था वो तो मर जाता है। नहीं फैजान, देखिए, अगर बच्चा अपनी फैमिली के साथ कोई एक्टिविटी करता है ना, देखिए 6 लोग फैमिली के हैं या 4 लोग हैं, वो तो उन्होंने इकट्ठे ही रहना है। वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, वो अपनी फैमिली के साथ मूव करेगा। हाँ, ये तो फैमिलीज को चाहिए। देखें, वो बच्चे का अपना कोई कसूर नहीं है, उसके पेरेंट्स का कसूर है। वो तो एडल्ट हैं। अगर वो अपने बच्चे की सेफ्टी चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि स्कूल से उसको बचा लिया गया, जो कि पढ़ाई मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1 साल बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पढ़ाई का। अगर पेरेंट्स ये चीज़ भी रियलाइज़ ना करें तो इसमें बच्चों की कसूर नहीं है, पेरेंट्स को चाहिए। मैं वो अगेन और अगेन यही कह रही हूँ कि अवाम को चाहिए, अवाम में पेरेंट्स भी हैं, अवाम में सब लोग हैं, कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो अननेसेसरी चीज़ें हैं,
जो गैर ज़रूरी हैं उनसे बचें। हाँ, जो ज़रूरी है उसमें आप अपने सोशल डिस्टेंस के साथ अपने जो भी आपके मेजर्स हैं वो लेके फिर आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर दिल तो नहीं कह रहा कि आपकी गुफ्तगू को यहाँ पर इंटरप्ट किया जाए, लेकिन आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है और प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आके यही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो चल रही है इसी को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जंगल में मंगल का समा था। एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया। शेर बड़ा सा तोहफा लाया। मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो भालू ने सबको डांच दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। जंगल में गाती फिरती थी, चारों तरफ बस यही सॉन्ग। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। आसमां से आई लाल परी, लेकर लाल डिंग डोंग स्ट्रॉबेरी। बोली है ये एक नया फ्लेवर, सब मिलकर खाओ। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। बिल्ली ने यूं खुशी मनाई, दोस्तों को डिंग डोंग खूब खिलाई। चूहों ने जो मौका देखा, ले गए वो चुरा के। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। जो चूहे पहुंचे, लड़कर गिराया किद को नीचे। चूहों को अकेला करके छोड़ गया वो। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। बिल्ली को एक आइडिया आया, घंटी बजा के मगरमच्छ को बुलाया। निकले वो दोनों साथ साथ के वापस लाए। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। बंदर आए, चूहों को उठाया, पहुंचाया। चोटी पे पहुंच के सब चिल्लाए, अब मिल गई हमको। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। दिल्ली पहुंची जो दरिया पार, तो देखा सामने एक पहाड़। फिर घंटी बजाई, आया स्वान। उड़कर सर कर ली चट्टान, करनी थी हासिल। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। चूहों ने देखा बिल्ली को, तो लेकर आए गेंडे को। बिल्ली ने फिर घंटी बजाई और अपने साथी को ले आई थी सबको प्यारी। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। अपने दोस्तों से मिलकर बिल्ली ने वापस ले ली। डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग। करते हैं जो अच्छे काम, बिल्ली करे उन्हें सलाम। बदी का जो देते हैं साथ, उनके लिए नहीं है। डिंग डोंग बबल, लाल की डिंग डोंग बबल। अब नया पैक और लाल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी। What is this? Chicken karahi.
guys, I am Esra Bilgic. Today I'm gonna try to top Pakistani dishes to pick my number one Pakistani dish. Let's get started. It's delicious, it's good. Yummy. Yeah, but it's so hot. So spicy. What is the name of it? Chicken karai. Chicken karai. Chicken karai is the next one. It's the big one. It's too big. I'm crying. Is it spicy thing again? No, it's not spicy. Lying.